नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल हॉरर सत्य पर। आज मैं आपको एक ऐसे रियल इंसिडेंट से विचलित करवाने जा रहा हूं जो परिवा के दिन दो दोस्तों के साथ घटी दुर्घटना है। आइए आपको फुल डिटेल्स में बताते हैं कि क्या हुआ था। आज से सन 2018 की बात है। उन्नाव के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था भैमूर, उस गांव में घटी ये दुर्घटना है। गांव के अगल बगल खेत और बीच में एक तालाब और गांव से थोड़ा आउटर एरिया में, मतलब बाहर की एरिया में, एक शमशान घाट। वहां के लोग कहते थे कि उस शमशान घाट के पास एक पीपल का पेड़ है। लोग कहते कि उस पीपल के पेड़ के नीचे एक अधूरी आत्मा भटकती है। और उस दिन परिवा का दिन था और परिवा के दिन पे जितने भी लोग गांव में रहते थे, सब के सब शाम के टाइम पे अपना जितने भी पितृ थे सबका तर्पण कर रहे थे। वो शाम थोड़ी सी अजीब थी। बादल छाए हुए थे और थोड़ी बहुत हवाएं चल रही थी और एक बहुत ही अजीब सी खुशबू जो धूप बत्ती और मिट्टी को मिक्स करके आती है, वैसी सी सुगंध आ रही थी। करीबन रात के 10:30 बजे संदीप और दिलीप, जो बहुत दूर शहर में काम किया करते थे, वो अपने रात को टाइम पे घर पे आ रहे थे। करीबन उनको 10:30 बज गया था अपने घर की तरफ आते आते। तो उन्होंने क्या सोचा था कि भाई, सड़क की जितनी भी दुकानें हैं गांव के एंटर होते ही सब बंद हो जाती हैं, फिर हम कहीं भी रेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्यों ना जो वहां पे अपना बड़ा वाला, जहाँ पे नदी बहती है, वहां पे जो पुल है, वहां पे हम चलेंगे, थोड़ी देर अपनी बाइक वहां पे लगा देंगे और थोड़ी बहुत हवा ले लेंगे और थोड़ी सी मतलब रेस्ट कर लेंगे, फिर हम लोग चल देंगे वहां से। तो इन दोनों का प्लान कुछ इस प्रकार बना था कि वो लोग अपना गांव से मतलब शहर से जब लौट के आ रहे थे तो वो दोनों वहां पे रुकेंगे। चलते चलते वो उस नदी के पास पहुंचे और उस नदी के पास पहुंचे हैं, वहां पे एक पुल था। उस पुल पर उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई और खड़े होकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगे और थोड़ी देर रेस्ट करने लगे। पानी का बोतल भी लिया था, दोनों ने पानी भी पी लिया। अब वो वहां पे थोड़ा सा आराम से खड़े होकर हवा ले रहे थे। 5-10 मिनट के लिए वो रुके थे तो उनके कान में धीरे धीरे जैसे कोई मंत्रोच्चारण कर रहा हो, ऐसी आवाज सुनाई देने लगी और धीरे धीरे वो आवाज इनको एकदम क्लियर सुनाई देने लगी। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। तो इन्होंने सोचा, अरे गांव के जितने भी लोग हैं वो तो सब शाम के टाइम पे तर्पण कर देते हैं, इतनी रात गए कौन तर्पण कर रहा है भाई, और वो भी यहाँ पे इतनी रात को अकेले। तो इन्होंने सोचा कि हाँ यार, ये बात भी सही है। तो इसका जो संदीप दोस्त था, संदीप बोला, यार आगे से ही आवाज आ रही है, चलो आओ एक बार देख लेते हैं कि कौन है, इतनी रात में क्यों तर्पण कर रहा है। भाई शाम के टाइम पे तर्पण किया जाता है, ये रात के टाइम पे क्यों कर रहा है। तो इन्होंने अपनी बाइक उठाई है, दोनों लोग स्टार्ट करें और थोड़े आगे जाने लगे। इनको मंत्र की आवाज एकदम क्लियर सुनाई देने लगी। फिर ये लोग अपना धीरे धीरे उस आवाज को सुनते सुनते उसके पास पहुंचे हैं। वहां पे उन्होंने गाड़ी लगाई है सड़क पे, तो थोड़ी से मतलब खेतों की तरफ एक औरत बैठी हुई थी सफेद कपड़े में, सर ऐसे झुकाई हुई थी। और ये दोनों अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ी करे हैं और उसके पास जाने लगे हैं कि ये जानने के लिए कि आप इतनी रात को तर्पण क्यों कर रही हैं। तर्पण तो हमेशा शाम के टाइम पे होता है या सुबह होता है, रात में कौन करता है भाई। यही जानने के लिए लोग अपनी गाड़ी लगाए हैं और फिर धीरे धीरे उसके पास जाने लगे। जब ये लोग वहां पहुंचे हैं तो वहां पे एक लोटे में जल भरा हुआ रखा था और एक कागज में काली तिल रखी हुई थी और एक दिया जो हवा चल रही थी उसके बावजूद भी जल रहा था। तो ये लोग उसको देखे और फिर उस दादी को देखे, मतलब उसकी काफी ज्यादा एज हो चुकी थी। वो बुढ़िया अपना सर नीचे करके ऐसे मंत्र पढ़ रही थी। फिर ये जो अपना संदीप था, ये धीरे से बोला, अरे दादी, आप इतनी रात को यहाँ पे तर्पण क्यों कर रहे हैं, दिन में तर्पण करना चाहिए ना। ऐसे बोला तो दादी ने क्या कहा, बेटा सबको तर्पण मिल गया बट मेरा बेटा मुझे भूल गया। ऐसा सुनते ही संदीप थोड़ा पीछे हट गया
और दिलीप ने तो अपना फोन निकाला और उसकी फोटो क्लिक करने लगा। और जैसे उसने फोटो क्लिक की, वो औरत वहां से गायब हो गई उनके सामने से। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे और शॉक हो गए, बोले ये क्या था। फिर जब जमीन में देखे तो वही तर्पण का वो सामान रखा हुआ था। एक लोटे में जल भरा था, काला तिल और दीपक अभी भी जल रहा था। ये दोनों समझ गए यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। ये दोनों बहुत तेज घबराए हैं, अपनी बाइक की तरफ भागे हैं नॉन स्टॉप। बाइक की तरफ भागे, बाइक स्टार्ट करें और दोनों के दोनों 40-50 की स्पीड से बहुत तेज वहां से आगे बढ़ने लगे। कम से कम उन्होंने 5-10 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी धीमी ही नहीं की। फिर जैसे जैसे उन्होंने थोड़ा आगे आए, मतलब 5-6 किलोमीटर आए हैं, फिर सोचे कि शायद अब हम सेफ हैं। और दोनों को समझ में आ गया था कि वो कोई इंसान नहीं था। फिर ऐसे संदीप ने इससे दिलीप से क्या कहा, अरे दिलीप ये बताओ, तुमने जो फोटो खींची थी उसमें वो औरत आई थी कि नहीं। तो दिलीप ने कहा हाँ यार, उसमें तो वो आनी चाहिए। तो उसने कहा रोको रोको, गाड़ी रोको। तुरंत उसने फोन निकाला और फोन निकाल के फोटो देखा तो फोटो में वो औरत थी ही नहीं, सिर्फ उसके पैरों के कदमों के जमीन के निशान थे। मतलब जमीन की मिट्टी में उसके पैरों के निशान थे और सामान वहीं रखा था। और उस फोटो से और फोन में से, दोनों में से एक आवाज आई, अरे बेटा तुमने बहुत देर में मुझे याद किया। ऐसी आवाज आने के बाद फोन अपने आप ही स्विच ऑफ हो गया। फिर अपना दिलीप ने बहुत खोलने की कोशिश की, फोन खुल ही नहीं रहा। फोन बल्कि फुल चार्ज था, उसके बाद भी स्विच ऑफ हो गया। तो ये दोनों सोचे अरे यार ये क्या हो गया, फोन भी स्विच ऑफ हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी गांव चलते हैं, कल सुबह जो होगा तो वो देखा जाएगा। फिर ये लोग अपनी गाड़ी उठाए, नॉन स्टॉप अपने गांव पहुंचे। वो अपने घर। फिर दोनों घर जाके सो गए। किसी को भी नहीं बताया कि हमारे साथ रात में क्या हुआ था। फिर जब सुबह ये दोनों आपस में मिले हैं तो संदीप की थोड़ी सी तबीयत डाउन लग रही थी उसको। जब भी मतलब वो आंखें ऐसे बंद करता तो उस औरत की परछाई उसको दिखाई देती, वही सफेद साड़ी, वही उसका लोटा, मतलब जैसे ही आंख बंद कर रहा वैसे दिखाई देती। और इस चक्कर में उसे रात भर नींद भी नहीं आई। तो उसको सवेरे थोड़ी सी तबीयत उसकी खराब लगने लगी। तो यही देख के जो अपना संदीप बोला, अरे भाई हम तो समझ गए हैं वो कौन थी, अब क्या करें ये बताओ। तो दिलीप बोला है कि अपने जो गांव के पंडित हैं, एक बार उनसे चल के बात कर लेते हैं, क्या पता वो हमें ठीक कर दें। फिर ऐसा कहकर वो दोनों पंडित के पास गए और पंडित को जितनी भी बातें रात में हुई थी सब कुछ बताए हैं। और पंडित शौक होके बोला, अरे बेटा ये क्या कर दिए तुमको उस रोड से नहीं आना चाहिए था, उस रोड को बंद कर दिया गया, उसके बाद भी तुम वहां से आए हो। तो ये दोनों बोले, अरे बाबा जी ये क्या आप बोल रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं हुआ, ये रोड तो खुली थी, हम लोग तो आज से कम 6-7 साल पहले यहीं से जाते आते थे। तो बाबा जी बोले, अरे भाई तुम लोग कहाँ रहते थे पहले। तो बोले हम लोग यही गांव में रहते हैं, हम लोग 6-7 साल पहले गए थे अपने गांव और आज आ रहे हैं। तो ऐसा बोले, अरे उस सड़क पर एक औरत अभी भी आत्मा बनकर भटक रही है, क्योंकि उसके बेटे ने उसका तर्पण नहीं करवाया था। और वो परिवा के रात के टाइम पे वहां पे अगर तुम उस रोड से गुजरोगे तो तुमको एक दिया जलता दिखाई देगा और मंत्रोच्चारणों का तुमको एक आवाज सुनाई देगा। और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसके बेटे ने उसका आज तक तर्पण नहीं किया, क्योंकि वो उसका बेटा आज तक इस गांव में नहीं आया। तो ये दोनों सुने हैं, फिर समझ गए, अरे बाप रे बहुत खराब माजरा था यार ये तो ऐसे बताएं कि यार बाबा जी जब से इसको देखा है तो इसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, आप इसको ठीक करिए। तो उन्होंने क्या किया, 2-3 दिन 4 दिन इसके ऊपर खूब मंत्रोच्चारणों का वो किया, पाठ किया है। थोड़ा इसको बोले हैं कि थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ो, पूजा पाठ पे ध्यान दो, थोड़ा घूमना बाहर का बंद करो, मतलब इधर उधर जो जा रहे हो मत जाओ, तुम्हें अभी ब्लैक शक्ति मतलब डार्क शक्ति में वो हुआ है। तो बोला ठीक है बाबा जी हम करते हैं। फिर ऐसे 2-3 दिन तक चला, 1 हफ्ते तक वो एकदम प्रॉपर ठीक हो गया, खाना भी खाने लगा, सोने भी लगा, अब उसको कोई नहीं दिखाई देता।
तो ये वाली इंसिडेंट यहीं तक थी और ये जो इंसिडेंट हमें मिली है, दीप ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख के भेजा और बताया कि भाई सबको बताओ कि ऐसी दुर्घटना परिवार वाले दिन भी हो सकती है। इसीलिए हमने आपको शेयर किया है। और आपको वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक वीडियो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आपके पास ऐसे रियल इंसिडेंट या कोई भी ऐसी हॉरर दुर्घटना है तो मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझे वहां पे जाकर लिख भेजना ताकि अगला नंबर आपका हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।